हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रभाकर। आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं जो कि टैली का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम आपको नोट्स में समझाने वाले हैं कॉपी के। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कोई क्वेश्चन होता है, उसका हमें जर्नल एंट्री करना होता है, उसके बाद हमें लेज़र बनाना होता है, फिर ट्रायल बैलेंस निकालना होता है। यदि मेरा ट्रायल बैलेंस सही आता है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर सही आता है। ट्रायल बैलेंस तो यानी जो मैंने एंट्री किया हुआ है जर्नल और लेज़र बनाया है जिसे बोलते हैं अकाउंट, तो मेरा सही होता है। यदि वो गलत आता है यानी मेरा अकाउंट कहीं पे गलत हुआ है। तो इस सिचुएशन में आप लोग बहुत गलत फहमी में रहते हैं कि इसका एंट्री किस में जाएगा, इसका एंट्री किस में जाएगा, किधर बाई होता है, किधर टू होता है। तो उस कंसेप्ट को समझाने वाले हैं जो कि आपका हर एक गलत फहमी आपका दूर कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किधर बाई होगा और किधर टू होगा, और किसे बाई डेबिट बोलते हैं, किसे क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो भी है क्वेश्चंस, जिसका मैंने जर्नल एंट्री कर रखा हुआ है कुछ क्वेश्चंस का इस तरह का से। ठीक है, मैंने इसके पहले एक जो वीडियो बनाया उसमें आपको बता रखा हुआ है। तो अब इसका हम अकाउंट बनाएंगे जिसे बोलते हैं लेज़र। तो मैंने यहाँ पे लेज़र लिख देते हैं, यानी कि लेज़र चलेगा। क्या चलेगा? लेज़र। तो लेज़र के लिए हमें सबसे पहले मैं अकाउंट बनाऊंगा। जैसे मेरा अकाउंट है कैश का। ठीक है, तो एक तरफ आपका रहता है पार्टिकुलर, एक तरफ रहता है अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए वल्ली। ठीक है, इतना करने के बाद आपको बस यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि जिसका हम अकाउंट बनाते हैं यानी कि जिसका हम लेज़र बनाते हैं उसका एंट्री कभी नहीं करते। जब भी करेंगे उनके पार्टनरशिप का एंट्री करेंगे। किसका एंट्री करेंगे? उनके पार्टनरशिप का, जो उनके साथ मतलब कि जो कंपनी है उसके साथ जो जुड़ी है उन्हीं की एंट्री करते हैं, जिससे वो लेन देन किए रहते हैं। ठीक है, तो कैश के जो पार्टनर हैं तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कैपिटल है, किस में है? टू में है। तो देखो हमेशा दाहिने साइड आपका बाई होता है और लेफ्ट साइड हमेशा टू होता है। तो टू में कैपिटल है तो मैं कैपिटल यहाँ पे लिखूँगा। अब यहाँ पे आपका कैपिटल का अमाउंट कितना है? 70,000। तो मैं यहाँ 70,000 टाइप कर लूँगा। फिर उसी प्रकार सेकेंड नंबर पे आते हैं, बाई परचेज टू कैश। देखो यहाँ पे कैश है ना, तो मैंने यहाँ पे कैश का एंट्री यानी कि बताया हुआ है कि कैश के अकाउंट में कैश का एंट्री नहीं करते हैं, उनके पार्टनरशिप का एंट्री करते हैं। तो आप देख सकते हो उनके पार्टनरशिप कौन है? परचेस है, जो कि बाई में है। किस में है? बाई में, 15,000। तो मैं बाई में क्या लिखूँगा? परचेस कितना? 15,000। तो मैं 15,000 यहाँ पे टाइप कर लूँगा। फिर थर्ड नंबर पे आता है बाई कैश टू सेल्स। तो आपने कैश का अकाउंट बनाया तो इसका एंट्री होगा नहीं। जब भी उनके पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप उनका टू में है जो कि सेल्स है। कितना? 10,000। तो टू में हम क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 10,000। ओके, फिर फोर्थ नंबर है बाई सैलरी टू बैंक। इसका एंट्री होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं है आपका। यदि कैश होता तो मैं इसका एंट्री करता, लेकिन कैश नहीं है इसलिए एंट्री नहीं करूँगा, क्योंकि कैश के अकाउंट में वही कैश का एंट्री होता है जो उनके पार्टनरशिप होते हैं। फिफ्थ नंबर पे है आपका बाई रेंट टू कैश। तो यहाँ पे कैश है तो कैश के पार्टनरशिप का एंट्री यानी रेंट बाई में, तो बाई में हम एंट्री रेंट का करेंगे जो कि अमाउंट है 3,000। तो हम यहाँ पे रेंट टाइप करेंगे 3,000। इस तरीके से टाइप कर लेना है। करने के बाद दोनों को बैलेंस को बराबर करना है। देखो 15,000 और 3,000, 15 और 3 18,000 हो जाता है, और 70 और 10 80,000 हो जाता है। जो अमाउंट ज़्यादा होता है उसे पहले लिखते हैं। दोनों साइड हमें 80,000 लिख देना है। लिख दिए। अब हम 18,000 में कितना जोड़े कि 80,000 हो जाए, और 80,000 में से कितना घटाए कि 18,000 हो जाए। तो आप सिंपली जोड़ सकते हैं
सबसे पहले इसमें 2 जोड़िए, 20 हो जाएगा। यदि 20 करते हैं तो ये 20 80, 60 में 80 जोड़ते हैं इतना हो जाएगा, तो यानी 62,000 हम यदि इधर जोड़ते हैं 18,000 में, तो आप 80,000 प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम इधर से 62,000 घटा देते हैं तो आप 18,000 के बराबर होंगे, यानी कि मेरा बैलेंस बराबर हो गया, क्योंकि मैंने इधर दोनों साइड से हमें बैलेंस को बराबर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, आपके ये सेंटर पे लिखना होता है टू बैलेंस, टू साइड है टू बैलेंस BD, जिधर अमाउंट ज़्यादा होता है उधर BD होता है, BD मतलब होता है ब्रॉड डाउन, और जिधर कम होता है उधर CD होता है, यानी बाई बैलेंस CD मतलब होता है क्रेडिट डाउन। ठीक है, तो यदि मेरा वीडियोस आप लोग को अच्छा लगा हो और वीडियोस में जो हमने समझाया वो आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।